नमस्कार साथियों, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ में चूँकि आप जानते हैं कि मैं एक नेटवर्कर हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में ही मैंने अपने लाइफ को सेट किया है। पिछले 12 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ और मैं अपने लाइफ से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिमाग पे टेंशन नहीं होता है। मैं आया हूँ मीटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में और जा रहा था तो आप देखें एक जामुन का पेड़ मिला, कल एक आम का पेड़ मिला था, इस तरफ फला हुआ था, कोई खाने वाला नहीं था। तो मैं विचार कर रहा था कि एक समय था जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो जामुन और आम के पेड़ों पे बहुत पत्थर मारते थे। थोड़ा सा भी पका होता था तो उसको मार के गिराते थे। एक पका मिलता था तो 10 ठो अधपके मिलते थे और बड़े खुश होते थे। आज जब मैं इस देखा, थोड़ा सा दिखाइएगा, इस जामुन के पेड़ के अगल बगल कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है और फल ऐसे हैं और इतने हैं कि हाथ से मैं तोड़ करके खा रहा था। बहुत सारा मैं रखा भी हूँ। देखिए, जब तोड़ लिया तो मेरे मन में आया कि आज जामुन का पेड़ क्या सोच रहा होगा। व्यथा एक जामुन के पेड़ की या एक फलदायक वृक्ष की, यह पेड़ क्या सोच रहा होगा कि एक वो दिन भी था, एक समय वो भी था जब बच्चे आते थे, हमारे इस छाँव में खेलते थे, हमारे फलों को पत्थर मार के तोड़ते थे, खाते थे, एक गिरता था 10 दौड़ते थे, शोर करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मोबाइल के इस युग में, आधुनिक युग में, बच्चे इस कदर गेम में और मोबाइल के कार्टून में बिजी हो गए हैं कि मैं फल रहा हूँ। यदि पेड़ बोलता तो क्या बोलता, सोचिए। बोल रहा है कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हारे लिए फल दिया है, बहुत ज़्यादा फल दिया है, पके पके फल दिया है, और हाथ से, ये देखिए यहाँ हाथ से तोड़ सकते हैं, इनको हाथ से तोड़ सकते हैं, फिर भी खाने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों? जामुन ये कहता होगा कि निश्चित रूप से मैंने इतना स्वादिष्ट फल दिया है, इतना लाभकारी फल दिया है कि जामुन शुगर के पेशेंट के लिए, लीवर वालों के लिए, गठिया के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गठिया यदि आपके पास हो, आपको गठिया का दर्द हो, इसे खाइए, बहुत बढ़िया होता है। किडनी हो, किडनी स्टोन हो, आपको दही के साथ इसके जो है गुठली को चूरन बना के खाइए, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। इतना फायदेमंद चीज़ है, फिर भी इसे खाने वाला देखिए कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, बच्चे बिल्कुल नहीं हैं, लोगों के पास समय नहीं है। यह जामुन अपने फल के बदले में कुछ नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है अपने आंचल में खेलते हुए उस बचपन को। ये मांग रहा है वो कुछ समय बच्चों का जो आकर के इसकी छांव में बिताते थे। ये कह रहा है कि हे मनुष्य, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो, हमसे बातें करो, हमारे पास बैठो, हम तुम्हें वो सारा कुछ देंगे जिसके लिए तुम व्याकुल हो, जिसके लिए तुम भाग रहे हो। आपको बहुत कुछ देने को ये तैयार हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मैं जा रहा था, मैंने जब इस पेड़ को देखा तो बड़ा अच्छा लगा और हाथ से ही देखिए हम लोगों ने बहुत सारा जामुन तोड़ लिया है। और जब तोड़ लिया तो समझ में आया कि नहीं, मैं कल्पना कर रहा था कि ये जामुन का पेड़ क्या सोच रहा होगा। तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो संदेश बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे आज जो पहले का बचपन था, जो हमारा बचपन था, हम लोग जब स्कूल से जाते थे या फिर फलदार पौधों के लिए हम स्कूल जाते ही नहीं थे, हमारे माँ बाप डंडा लेकर आते थे, हमें खोजते थे कि कहाँ चला गया और पीटते हुए घर ले जाते थे। आज का बचपन यह है कि वो घर से निकलने को तैयार नहीं है, वो जामुन पे पत्थर और आम पे पत्थर मारने को तैयार नहीं है, उसके पास समय नहीं है। बच्चों पे हमने पढ़ने का इतना लोड डाल रखा है, इतना होमवर्क दे रखा है। हम और आप जब 5वीं 6वीं में थे तो इस कदर की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन बच्चों को आपने किस कदर बोझ तले दबा रखा है, उनका बचपन ही ख़त्म कर दिया है। ये कहें तो बचपन ही ख़त्म कर दिया है। अब वो बच्चे नहीं दिखते, आम के पेड़ों के नीचे पत्थर मारते बच्चे, जामुन के पेड़ों के नीचे या जामुन पे चढ़ करके तोड़ करके इसे खाते हुए बच्चे। लौटा दीजिए इन पेड़ों को इनकी खुशियाँ। बताइए बच्चों को कि ये बहुत लाभकारी चीज़ें हैं और ये साल भर नहीं मिलते, इनका मौसम होता है, ये मौसमी फल है और साल में
प्रकृति ने इन मौसमी फलों को इस कदर से दिया है, इसमें इतने विटामिन और मिनरल्स हैं कि इस कदर से दिया है कि 1-2 महीने का सीजन आता है और ये कहते हैं कि 1-2 महीने ही खा लो, पूरे साल भर की जो नीड है हम पूरा करेंगे और साथ ही तुम्हें स्वस्थ रखने का संकल्प लेंगे। शुगर के पेशेंट हों, बहुत सारे शरीरों के ऐसे विकार हैं जो इसे खा करके दूर किए जा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर, आपके अगल बगल या आप भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि आम के पेड़, जामुन के पेड़, सहतूत के पेड़ जिसे हम लोग पहले बहुत खाते थे, आज उसे खाने वाला कोई नहीं है। कहाँ गया वो बचपन? होमवर्क, ट्यूशन, किताबों में हमने उस बचपन को दबा दिया है। बच्चों के बचपन की हत्या तो नहीं कर रहे हैं हम। थोड़ा स्पेस दीजिए बच्चों को, थोड़ा खेलने दीजिए बच्चों को, थोड़ा जीने दीजिए उनके बचपने को, इंजॉय करने दीजिए उनके बचपने को। मैं तो जामुन के फल को हाथ से तोड़ करके, ये देखिए जामुन के ताज़े ताज़े फल हाथ से तोड़ करके इसे खा रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी आइए, घरों से बाहर निकलिए, एसी और कूलर से बाहर निकलिए, देखिए बहुत सुंदर है। कभी जाइए घूमने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली कुल्लू मनाली और शिमला ही जाएं। हर वो जगह आपको आनंद देगी जिससे आप आनंदित होना चाहते हैं। कोई बर्फ़ देख के आनंदित है, कोई नेचर के बाहों में आनंदित है। मुझे अच्छा लगता है नेचर से बात करना, नेचर के साथ रहना, नेचर के पास अपना समय बिताना, नेचर के साथ लग करके कुछ काम करना। आइए इस नेचर को बचाएं। इस जो ये जून का महीना है, जुलाई आने वाला है, कुछ ऐसे पेड़ फलदार लगाएं। आइए इस नेचर के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।